गाइस, वेलकम बैक टू के मिनी ब्लॉग। तो आज है न्यू ईयर और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो सबकी तरह मैंने भी अपने दिन की शुरुआत की थी भगवान जी की पूजा करने से, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो नया साल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरे। इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और आ गई थी अपने लड्डू गोपाल को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के बाद मैं गई मंदिर और वहाँ पर भी मैंने पूजा किया और उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने। तो मैंने जब किचन में देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर्स ने ऑलरेडी आधा खाना बना दिया था और उसी मेरे घर में बना था छोला भटूरा और साथ में जीरा राइस। वैसे तो नए साल के पहले दिन किसी को भी डांट नहीं पड़ती है, लेकिन मैं ठहरी थोड़ी सी अलग और मेरे घर वाले भी अलग। तो उन्होंने मुझे इस दिन भी डांटा क्योंकि मैं देर से उठी थी और मैंने देर से नाश्ता किया था। वो सब छोड़ के मैं आगे बढ़ गई थी और आज के दिन था मेरे प्यारे भतीजे का फर्स्ट बर्थडे। वो 1 साल का पूरा हो गया था। तो यहाँ पर मैं उसके लिए खूब सारे गिफ्ट लेकर आई थी और उसे पैकिंग करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। तो मैं यहाँ पर लग गई थी गिफ्ट पैकिंग करने। जब मैं गिफ्ट पैक कर रही थी और मैं टेप लगा रही थी तो मुझे टेप का एंड नहीं मिल रहा था और ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। और ये मेरे साथ हमेशा होता है क्योंकि मेरे छोटे छोटे नाखून है, इसलिए मुझे दांतों से ही निकालना पड़ता है। जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मैं अपने नाखून चबा लेती हूँ और इस चीज को प्लीज कोई जज मत करना, ये सबके साथ ही होता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर मैं सारे गिफ्ट पैक कर चुकी थी और मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी। गिफ्ट पैक करने के बाद जब मैं थोड़ा सा फ्री होके बैठी थी तभी मेरी बहन ने कहा कि एक गिफ्ट वो और लेकर आई है अपने भतीजे के लिए। तो मैंने उसे भी पैक किया था और उसके बाद अब बारी थी मेरा फेवरेट काम करने की। तो ये करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जब मैं गिफ्ट पैक करने बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि एक के बाद एक मैं काफी सारे गिफ्ट पैक कर चुकी हूँ और मैं सोच रही थी मैं कितने सारे गिफ्ट उसके लिए लेके आई थी। तो फाइनली ये सारे गिफ्ट पैक हो चुके थे और अब बारी थी रेडी होने की। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहन के जाऊंगी, कि मैं ट्रेडिशनल पहनूं या फिर पार्टी वियर टाइप्स। तो मैंने सोचा कि ना मैं आज एक वुलन टॉप और जींस डाल के ही जाती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक और मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया था। और आपको मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे साथ मेरी दोनों सिस्टर भी जा रही थी और उसके साथ मैंने वीडियो बनाया था। तो फाइनली हमारी जो कैब थी वो आ चुकी थी और उसके बाद फिर हम निकल चुके थे अपने बर्थडे डेस्टिनेशन की तरफ। कार में काफी ज्यादा अंधेरा था लेकिन मुझे फोटो खींचने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। तो मैंने फोटो खींचा और यहाँ पर मैं एक के बाद एक फोटो ले ही जा रही थी। तो ये सब देखकर मेरी बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। तो उसने बोला कि अब तुम्हारा फोन सीधे डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद ही निकलेगा। और उसके बाद काफी देर वेट करने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने बर्थडे डेस्टिनेशन पर, जो कि एक होटल था और ये बाहर गार्डन था। जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई डेकोरेशन हुआ ही नहीं है। तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि हम सब बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरी सिस्टर ने आगे आके बोला कि नहीं, अंदर एक हॉल है और वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। जब मैं वहाँ पर पहुंची तो मैं डेकोरेशन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वहाँ का जो डेकोरेशन था वो वाकई बहुत प्यारा था। और यहाँ पर मेरे सारे गेस्ट आ चुके थे, हमारे घर के लोग भी आ चुके थे साथ में। और ये जो थीम था वो बेबी बॉय के लिए था, इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर के बैलून्स ज़्यादा लगाए गए थे। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें अपनी भाभी का और हमारे बर्थडे बॉय का पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना फ़ोटो खिंचवा ली जाए। तो एक के बाद एक करके हम सब फोटोग्राफर से अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। तो फोटोग्राफर वाले भैया भी ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि मेरी सिस्टर्स ने उन्हें घेर लिया था कि उनकी फ़ोटोज़ कैसी आई है वो उन्हें दिखा दे। तो ये सब देखकर मैंने सोचा कि मैं बाद में अकेले में अपना वीडियो बनवाऊंगी और खूब सारी फ़ोटोज़ फोटो वाले भैया से खिंचवाऊंगी। तो यहाँ पर ना भैया ने मेरी अलग से एक वीडियो शूट कर दी थी और उसके बाद हम हॉल के अंदर आ गए थे। हॉल के अंदर आने के बाद भी पता चला था कि भाभी अभी तक नहीं आई थी और ठंड भी बहुत थी, इसलिए हमने सोचा कि हम गरम गरम कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद अब आ रही थी स्टार्टर की। तो यहाँ पर ना पास्ता और स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज और साथ में चिली पोटैटोज भी थे। तो हमने ये सब खाया था और उसके बाद फिर थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया था और फाइनली पता चला कि भाभी आ चुकी थी। तो ये रहा बर्थडे बॉय, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। बर्थडे बॉय के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद अब बारी थी फ़ोटो खींचने की। तो यहाँ पर हमारी सारे फैमिली मेम्बर्स थे, वो बर्थडे बॉय के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब केक कटिंग होगा और हम कब घर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। और फिर उसके बाद अब बारी थी हमारे सारे कजिन्स की एक साथ फ़ोटो लेने की। तो यहाँ पर मैं डेकोरेशन के पास आ गई थी और यहाँ पर सब लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो रहे थे।
काफ़ी देर तक फ़ोटो वाले भैया जो थे वो हम सबका इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली हमारा जो ग्रुप फ़ोटो था वो हो चुका था और यहाँ पर बर्थडे बॉय को एक बर्थडे गिफ्ट मिला था, उसकी न्यू कार। और ये अपनी न्यू कार पे बैठकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और अब बारी थी बर्थडे बॉय की एंट्री की। तो यहाँ पर जो बर्थडे बॉय था वो अपनी कार पे बैठकर एंट्री करने वाला था, लेकिन उसके नखरे बहुत ही ज़्यादा हैं और वो कार को देखकर डर रहा था जब कार आगे चल रही थी। और बर्थडे बॉय की एंट्री के साथ ही मेरे भैया भाभी भी एंट्री कर रहे थे। एंट्री होने के बाद अब आ रही थी केक कटिंग की। तो यहाँ पर जो मेरा भतीजा था वो अपने बाबा और दादी के साथ फोटो क्लिक करवा रहा था और ये रहे मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी मम्मी। यहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी मेरे भतीजों को तिलक कर रही थी और उसे माला पहना रही थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नौटंकी कर रहा था और फूल फेंक रहा था। और इसने केक कटिंग के टाइम पर कुछ ऐसा कर दिया था जिसे देखकर हम बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। और इसने क्या किया था कि जब केक कट हो रहा था तो इसने अपना पैर केक में ही लगा दिया था नीचे। केक कटिंग होने के बाद मेरी बड़ी मम्मी उसे केक खिला रही थी और ये बड़े चाव से केक खा रहा था। और लिटरली जितने भी मेंबर्स ने केक खिलाया था वो बड़े प्यार से ये केक खा रहा था, क्योंकि इसे केक खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और साथ में केक के साथ खेलना भी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अब बारी थी इसके दूसरे बाबा के केक खिलाने की। तो यहाँ पर मेरे पापा उसे केक खिला रहे थे, लेकिन वो केक खाने की जगह उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और ये सब देखकर हम सब बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। जब मेरे पापा ने उसे गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो हंसने लगा। तो फोटोज क्लिक करवाने के बाद हम आकर अपनी जगह पे बैठ गए थे और हमें मिल गया था केक। तो जो ये केक था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जब मैंने इसका फर्स्ट बाइट खाया था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था इसका टेस्ट। ये जो था वो पाइनएप्पल फ्लेवर था। और केक खाने के बाद अब बारी थी डांस करने की। तो यहाँ पर मैं तो अपनी जगह पे बैठी हुई थी, लेकिन मेरी बहनें और मेरी भाभी ने मिलकर बहुत जमकर डांस किया हुआ था और एक के बाद एक सॉन्ग पर वो डांस करते ही जा रहे थे। उन्होंने कई बार मुझे भी बुलाया, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। और उसके बाद फिर हमने खाना खाया था और खाने का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। खाना खाने के बाद मैंने भी सोचा मैं डांस कर लेती हूँ। तो डांस करने के बाद ऑलमोस्ट पार्टी खत्म हो चुकी थी और हमारे जो मेहमान थे वो जा चुके थे और हॉल में सिर्फ हम फैमिली वाले ही बच गए थे। और लास्ट में फिर हमने सोचा हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जो मेरा बाबू था वो बहुत ज़्यादा खेल रहा था, तो मैंने भी सोचा मैं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे ही बैठकर आराम करने लगी तो मेरी सिस्टर ने बोला कि जाओ जाकर देखो कैब आ गई है या नहीं। और उसके बाद फिर हमें बाहर चली आई थी और बाहर आने के बाद पता लगा कि हमारी जो कैब है वो कैंसिल हो गई थी और हमारी जो घर की दोनों गाड़ियाँ थी वो गई थी हमारे फैमिली मेंबर्स को घर तक छोड़ने के लिए। इसलिए हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया था और रात के करीब 1:30 बज गए थे। और उसके बाद फाइनली हम घर की तरफ निकल चुके थे और यहाँ पर हमारी जो कार थी वो भी आ चुकी थी और हम सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ अपने घर जा रहे थे। बाहर जाते वक्त हम सारे कजिन्स मिलकर बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि जब सारी बहनें एक साथ होती हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर हम सारे फैमिली मेंबर्स जो थे वो गाड़ी के पास आ गए थे। तभी बाबू को खिलाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे, क्योंकि भाभी उसके बाद अपने मायके जाने वाली थी। और फाइनली हम अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब हम घर की तरफ जा रहे थे ना, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा भी था, इसलिए जो ड्राइवर था वो बहुत ही संभाल कर गाड़ी चला रहे थे। और उसके बाद फाइनली हम अपने घर आ गए थे और रात के 2 बज रहे थे। कपड़े चेंज करने के बाद मैं बैठ गई थी अपने बेड पर। तो ऑब्वियस सी बात थी, इतनी रात हो चुकी थी और हमें बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर दिया है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।